बोरा जेथोली इंगलास के पास गांव है। वहाँ 2 बहनों की शादी हुई है, मतलब 2 लड़कियों की शादी हुई है जो 2 बहनें थी। लड़कियों के नाम है प्रतीक शर्मा है, शोभा बिहारन है और एक प्रेमवती जिसका नाम है मनीषा। ये कल शादी हुई है और कोर्ट में भी हुई है और ये करवा चौथ मना रहे थे। जहाँ तक ये लड़कियों की जिनसे शादी हुई है, उन लड़कों ने और उनके फैमिली मेम्बर ने बताया, जैसे कि उन लड़कियों के ससुर ने बताया, ये लड़कियाँ 1,20,000 में ख़रीदी गई थी। ये कहा गया था इनके मुंह से, खुद इन्होंने बताया कि ये लड़कियाँ जो है इन्होंने ख़रीद के शादी की है। और ये लड़कियाँ जो है रात की तारीखी में शादी के दूसरे दिन ही, जैसे कि 9 तारीख को शादी हुई, 10 तारीख को सारा दिन थे, रात 10 बजे तक थे। फिर उसके बाद सोने के बाद सुबह 6 बजे ये लड़कियां अपने घरों से फ़रार हो गई हैं। आपने कभी ये सुना होगा फिल्मों में, रियल लाइफ में ऐसा बहुत ही कम सुना होगा, मगर ये रियल लाइफ का वाक़या है। ये लड़कियां शादी के दूसरे दिन ही गैलरी से साड़ी का रस्सा बनाकर नीचे तक छोड़ दिया और उसके बाद नीचे उतर गईं और घर छोड़कर भाग गईं। अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये लड़कियां जो है 2 लड़कियों की शादी हुई थी, 9 तारीख को शादी हुई, 10 तारीख को फ़रार हो गई और यहाँ तक कि कुछ पैसे लेकर, नकदी लेकर नहीं गई हैं। ये लड़कियां सिर्फ़ और सिर्फ जो इनका ज्वेलरी पहना हुआ था वो लेकर फ़रार हुई हैं। और एक लड़की जो है वो रात के 3:30 बजे फ़रार हुई हैं दरवाज़ा खोल के। दूसरी जो लड़की है वो जैसे कि 6 PM में फ़रार हुई हैं। जैसे कि उसके हस्बैंड की आँख जब खुली रात के 10 बजे, अपने वाइफ के साथ थे, दोनों मियाँ बीवी एक साथ थे, सो गए। फिर उसके बाद जब सुबह के 6 बजे हस्बैंड की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि बीवी नहीं है। तो जब वो ऊपर वाले कमरे में गए, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर में जो कमरा था, जब वहाँ पर गए तो देखा कि वहाँ पर रस्सी बंधी हुई थी, दुपट्टों की रस्सी, साड़ी की रस्सी थी, वो बंधी हुई थी और नीचे तक थी। तो वो समझ गए कि ये यहाँ से फ़रार हो गई, वरना ऐसे कैसे यहाँ पे रस्सी बंधी हुई हो सकती है ये साड़ियों की से। तो अब आप सबसे पहले इनके हस्बैंड के और इनके ससुर के जो भी मामला है वो आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये मामला सुनिए। लड़का की शादी करी थी हमने 8 तारीख को, कोर्ट में करी कल 10 तारीख में, और हमसे लिए थे एक बार में 40, एक में 20, 2 किस्तों में पैसे लिए। फिर वहाँ के बाद हमने नगद कैश किया, 1:30 पहुँच गए। हमने शादी कर ली लड़की से। लड़की हमारे जेवर को लेके, पैसे लेके वहाँ से गायब। अब ये मतलब जब आपको मालूम पड़ा तो आपने कैसे क्या सोचा, किस तरीके, मतलब जिससे आपकी जान भाग दौड़ करी हमने, मगर जिसने कराई थी मुकेश गुप्ता ने, उसके यहाँ गए, उसको देखा, पकड़ा, उसे अलीगढ़ लेके आए, घुमा फिरी करी अलीगढ़ के अंदर, मगर हमें कहीं सुराग नहीं मिला। को भी पैसे दिए थे आपने? नहीं, हमने उससे नहीं दिए। सर बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति है, उसके अकाउंट में पैसे डाले जी, उसके अकाउंट में पैसे डालिए जी। अभी किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? हमारा जो भी है वो वापस हो जाए और उनको सजा मिले। इनके आप सौंदा भाड़ी लेके आए हैं, क्या उम्मीद लेके आए हैं? इनके पास इसी उम्मीद लेके आए हमारा न्याय हो, न्याय मिले हमें। भैया क्या नाम है आपका? प्रतीक शर्मा। प्रतीक भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मथुरा रोड गंगाधाम का हूँ। क्या मामला था आपका? क्या लुटेरी दुल्हन वाला क्या मामला है? कैसे मुलाकात हुई? सारी चीज मुलाकात क्या, वो इगलास से हमारी दीदियाँ रहती हैं, इनके संज्ञान में आया था कि यहाँ शादियाँ हो रही हैं। इन्होंने हमें बताया, हम गए वहाँ पे, वहाँ लड़कियाँ थीं, बोले पसंद कर लो आप लड़की। एक लड़की पसंद आई, उनसे बात हुई, बोले 1,20,000 रुपये लगेंगे। उसमें से हमने 67,000 रुपये उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए, 53,000 रुपये नकद दिए थे। लड़की लेके हम अपने घर आ गए अलीगढ़ 9 तारीख को। हमने अपने घर पे लाके पंडित जी को बुला के शादी करवाई पूरे विधि विधान से। 9 तारीख को रही, 10 तारीख को करवा चौथ थी। मम्मी ने हमारी ने जेवर वेवर दे दिए उसको। रात को 12-1 बजे तक तो मुझे मालूम है कि थी वो, क्योंकि मैं भी जगा हुआ था। उसके बाद जब मैं सुबह 6 बजे उठाऊँ तो फिर नहीं मिली मुझे। गेट पे मैंने देखा, गेट पे ताला लगा हुआ था। मैं ऊपर गया पहली मंजिल के लिए, गेट खोला मैंने ऊपर का, बालकनी पे साड़ी की रस्सी बन के लगी हुई थी। तो पैसा भी लेके गए हैं आपके यहाँ से? नहीं, पैसा नहीं, वो जो जेवर पहन रखे थे, मंगलसूत्र है, एक 4 अंगूठियाँ थी और पायल थी भारी, 250-300 ग्राम की पायल थी पैर में, यही चीज़ें सब ले चुके हैं। हाँ। क्या लगता है कि कितने लोग इनके पीछे जुड़े हुए हैं? इनके पीछे तो काफ़ी लोग हैं, क्योंकि ये मेरे पास 9 तारीख को और 10 तारीख को रही है, तो 2 दिन में ज़्यादा नहीं तो लगभग 50 फ़ोन तो आए होंगे। आपका कांटेक्ट कैसे हुआ इन लड़कियों से
मैं बता रहा हूँ ना, मेरी दीदी ही रहती है एक क्लास में, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे शादियाँ ये नहीं। आपके द्वारा कितने रुपए दे चुके हैं? मैं 1,20,000। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई यही चाहते हैं कि ये पकड़े जाएं, ये जो गलत कर रहे हैं, और हमारा जो गया है वो हमें वापस मिल जाए, अगर हो सके तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी ये है कि आगे वालों के लिए तो सतर्क हो जाए कम से कम। तो खैर आपने ये बातें इनकी सुन ली। तो आप ये देखें कि 1,20,000 में इन्होंने लड़कियों को ख़रीदा और उसके बाद अपने बेटे की शादी करवाई। लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़कियों ने गलत किया, क्योंकि इन्होंने इस तरीके की हरकत की है। फिल्में देख देख के ये लोगों ने ये काम करने की कोशिश की होगी। जैसे आपने देखा है काफ़ी सारे फिल्मों में इंडिया की इस तरीके के भी बताया जाता है कि लड़कियां शादियां करती हैं, पैसे लेके फ़रार हो जाती हैं। तो ये फिल्में देख देख कर इनका दिमाग ख़राब हो गया होगा। अब इन लड़कियों की इस तरीके की हरकत की वजह से ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो बेचारी वो चाहती होंगी कि उनको अच्छा घराना मिले, अच्छा ससुराल मिले, अच्छे हस्बैंड मिले कि वो उससे शादी करें। इन लड़कियों की वजह से बेचारी वो जो लड़कियां होती हैं उनको ऐसे घराने वाले बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। आप घर देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनका घर जब इतना अच्छा है तो ये लोग अच्छे ही होंगे, और बाकी अंदर की बात हम नहीं जानते। जहाँ तक जो दिखाई दे रहा हम वही कह रहे हैं। तो खैर ऐसे जिस तरह इन दो लड़कियों ने ये हरकत की है, इनकी वजह से ऐसी कितनी लड़की मुस्तकिल जो लड़कियां होती है जो चाहती हैं कि उनको अच्छा घर मिले, ऐसी लड़कियों की वजह से लोग उन लड़कियों पे भी यकीन नहीं करेंगे। तो बराए मेहरबानी सब एक जैसी नहीं होती, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है। इसी तरह लड़कियां भी एक जैसी नहीं है। आप लोग हर लड़कियों को इस नज़रिए से मत देखिएगा। अगर ऐसी मुस्तकिल लड़कियां होंगी उनसे आप शादी करें, छानबीन करके शादी करें और उनको खुश रखें। जैसे कि इस भाई के साथ बुरा हुआ है, इस तरह हर किसी के साथ ज़रूरी नहीं हो जाए। वो नसीब की बातें, आपको ऐसे नसीब में लिखी हुई थी वो मिल गई, और बाकी लड़कियां जो है उन पर कुछ लोग जो है यकीन ही नहीं करेंगे कि कहीं इनके साथ भी ऐसा ना हो। तो सब लड़कियां एक जैसी नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।